जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो आज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, ऐसे तो हर दिन ही शुक्राना है, हर दिन शुक्राना है। जो भी शुक्राना सत्संग आज गुरुजी महाराज शेयर करवाना चाहेंगे वही बोलूँ। एज इन कोई प्लान नहीं करा, डिसाइड नहीं करा कि क्या बोलना है। और अपना नाम किसी रीज़न से गुप्त रख रही हूँ, नहीं बता रही हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जर्नी जो है गुरुजी के साथ इस जन्म में 2022 में शुरू हुई है। पर महाराज जानते हैं कि हम कब से जुड़े हुए हैं उनके साथ, उन्होंने कब से हमें अपने साथ जोड़ रखा है, तो वो उन्हीं को बेहतर पता है। हाँ, ये है कि हमेशा से महाराज ने बचपन से अब तक हमेशा संभाला है और वही उन्हीं की वजह से ज़िंदगी चल रही है। चाहे बात लाइफ एक्सटेंड करने की हो, हेल्थ इम्प्रूवमेंट की हो, हर जगह पे महाराज ने संभाला है। ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को, मेरी फैमिलीज़ को, सबको ही संभाल रहे हैं। तो अभी रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ है सत्संग, वो ये है कि अभी लास्ट 2 वीक्स में पहले मुझे दिल्ली बड़े मंदिर बुलाया था महाराज ने। और जब हम बस में जा रहे थे तो जो लॉकेट था महाराज का मेरे गले में पहना हुआ मैंने, वो आते टाइम टूट के गिर गया। और पहले तो मैंने देखा कि नीचे कहाँ पे गिरा है, तो दिखा नहीं। तो सीट के नीचे एक डिब्बा सा रखा हुआ था, क्योंकि संगत की बस थी तो कुछ और लेके जो जाते हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेटर, तो उन्होंने रखा हुआ था बॉक्स। उसके ऊपर पीछे जाके गिरा तो वो बिल्कुल ही समझ से बाहर था कि जो स्वरूप नीचे गिर सकता था वो नीचे ना गिर के एकदम से पीछे सीट के, मतलब मेरे बिल्कुल नीचे जाके, जहाँ से पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो डिब्बा भी सीट से हल्का सा टच होने को था। तो एज इन समझ नहीं आया वो कैसे गिरा, क्योंकि वो तो महाराज ही जानते हैं। और स्वरूप की बेअदबी नहीं हुई, लेकिन मेरे कष्ट भी काटे महाराज ने, और कौन से कष्ट काटे हैं वो वही जानते हैं। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे पीछे एक संगत बैठी थी, उनका भी उन्होंने कष्ट काटा। और उन्हें उनके साथ भी सेम चीज़ हुई। उसी टाइम जब मैं लॉकेट ढूंढ रही थी तो उन्होंने बोला कि मेरा भी लॉकेट गिरा है। और हम दोनों को सेम लॉकेट, मतलब सिमिलर लॉकेट मिले थे, सब रूप उसमें अलग अलग था। और वो जो लॉकेट हमें मिले थे कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले ही हम जिस बस में गए थे उन्हीं के साथ हम पहले गए थे, और हमें उन्होंने दिए थी ब्लेसिंग्स। और महाराज ने क्या प्लान करा था, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हमने कई बार सुना है कि हाँ, जिसके साथ बिठाएं उसके साथ बैठो, जिसके साथ लंगर खाने को मिल रहा हो उसके साथ लंगर खाओ।
अपनी अकल हमें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि महाराज ने पता नहीं किसके साथ बैठ के हमें क्या ब्लेसिंग देनी है। तो ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है, और पहले भी कई चीज़ें हुई हैं, पर अभी जो मेरे आ रहा है माइंड में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये उन्होंने उनके साथ कोई कष्ट हम दोनों के काटने थे। और मेरा नाम जो है निक नेम है, और उनका जो नाम है वो एकदम सेम है। तो हम हंस भी रहे थे कि आज महाराज ने दोनों के कष्ट काट दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। और इसके अलावा मतलब ये भी एक चीज़ हुई थी कि हम जब मैंने उनसे शेयर करा कि मैं पहन के नहीं आने वाली थी, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैं जब सुबह घर से निकलने लगी तो मैंने लॉकेट मंदिर से उठाया और पहन लिया। तो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नहीं पहन के जा रही थी, ना ब्रेसलेट ना लॉकेट, तो ऐसे मन में होता था कि महाराज तो साथ में ही होते हैं। तो अचानक से ऐसे हुआ, और उन्होंने भी यही बोला कि मैंने भी लॉकेट नहीं पहनना था, मैं पहन के तो जाती नहीं हूँ, पता नहीं आज अचानक से मैंने पहना। तो इसमें कोई उनका कुछ ब्लेसिंग्स ही होंगी जो उन्होंने देनी थी। इसके अलावा भी मंदिर में कुछ ब्लेसिंग्स मिली, जो उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कर दी थी मुझे जब लंगर खाते वक्त। मैंने नहीं शेयर करी क्योंकि महाराज ने कई बार बोला है सत्संग शेयर कर दिया कर, जो पर्सनल ब्लेसिंग्स होती हैं कई बार वो अपने तक रखो। तो क्योंकि जो मुझे वहाँ पे डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ उस दिन, वो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। क्योंकि जब हमें बुलाया जाता है किसी भी गुरुजी के मंदिर में, जब बुलावा आता है, क्योंकि पहले तो जाने का था ही नहीं मेरा, मैं कैंसिल ही हो रहा था, काफ़ी रुकावटें पड़ रही थी, मेरी ओर से ही पड़ रही थी। पर फिर गुरुजी का जैसे मैसेज मिलता है मुझे, वो भी अलग ही सत्संग है कि मेरे सामने मैसेज आया कि बस भेज दी अब आ जा। तो वो एक इमेज मेरे सामने, मतलब फ़ोटो मेरे सामने आई। और जिनके साथ मैं जाती हूँ, पहले मैंने मना कर दिया हुआ था, मेरा था नहीं, और फिर अचानक से बना और 2 दिन ही रह गए थे। तब मैंने पूछा तो एक सीट अवेलेबल थी उस टाइम पे उनके पास, फिर मुझे सीट मिल गई। उसके बाद और भी किसी संगत को चाहिए थी कोई सीट, और जो छोटी बस होती है, मतलब 16-17 सीट्स होती हैं, तो उसमें मेरी सीट होने के बाद किसी की कैंसिल हुई और किसी और ने जाना था। तो उनमें तो ऐसे हुआ कि एक लड़की थी जो, उसके पेरेंट्स नहीं गए, किसी रीज़न से उनका कैंसिल हुआ, तो वो गई उनकी जगह पे। तो 3 थी तो शायद 2 का कैंसिल हुआ, और जो 2 और आए तो उन्होंने वैसे बताया, वो बता रहे थे कि हमारा था नहीं, हमने तो पूछा जब तो लास्ट टाइम पे सीट्स, लेकिन हमें मिल गई। तो इसका भी ये सत्संग उन्होंने वहीं पे शेयर करा था कि इनका कैंसिल हुआ और आपको मिल गई। तो ऐसे करके गुरुजी महाराज ने जिनको बुलाना है, जिस वक्त बुलाना है, जिसके साथ बुलाना है, वो उन्होंने प्लान कर रखा होता है। तो हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हमें प्लान करना ही नहीं है कोई चीज़। हालांकि करने लग जाते हैं, होती हैं गलतियाँ, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन जो उनकी प्लानिंग होती है वो हमारी सोच समझ से बिल्कुल परे हैं, और वो दी बेस्ट होती है। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और जब वापस आई, और मैं एक चीज़ से परेशान थी, हालांकि मुझे पता था कि काम हो जाना है, और कुछ फाइनेंशियल ट्रबल चल रही थी। तो हालांकि अभी पूरी तरह से चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, अभी जब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो बिल्कुल उसका भी सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है हमारी जो भी परेशानी थी वो बहुत बहुत महाराज ने ठीक कर दी है। मतलब परेशानी भी अगर कहूँ तो ये नहीं है कि ज़िंदगी नहीं चल रही है, ज़िंदगी चल रही है, उन्हीं की वजह से चल रही है। और जो और कोई ज़िंदगी में ट्रबल चल रही है, वो अभी थोड़ा सा काम का टाइम नहीं आया, कर्म कटवा रहे हैं महाराज, तो इसलिए उसके लिए मैं कोई एक्शन भी नहीं ले रही, इसलिए बैठी हुई हूँ घर पे। तो जब टाइम आएगा, जब महाराज बोलेंगे, तभी आगे के जो चीज़ें हैं वो जैसे उनकी गाइडेंस आएगी वैसे करूँगी। तो अभी लेकिन ये है
कि महाराज ने ना तो कभी किसी भी परेशानी में पड़ने नहीं दिया। इतनी चीज़ें लाइफ में ट्रबल होते हुए भी अच्छे तरह से खा रहे हैं, अच्छी तरह से पहन रहे हैं, अच्छी तरह से आ जा रहे हैं, कहीं जाना आना है, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जो थोड़ी सी भी टेंशन आई थी वो काम उन्होंने मंडे को कंप्लीट करा दिया। थोड़ा सा डिले लग रहा था कि कहीं डिले ना हो जाए, उसका डाउट था। हालांकि विश्वास था कि महाराज करवा देंगे, पर क्योंकि कई लोगों के काम डिले हो रहे थे तो मुझे था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। जल्दी मुझे ये डर हो रहा था कि मतलब डाउट आने नहीं चाहिए, क्योंकि जब गुरु महाराज बैठे हैं तो वो अपने संगत को परेशानी में नहीं देख सकते, तो उनको हमसे ज़्यादा पता है। इसीलिए उन्होंने मुझे एक शब्द भी सुनाया, मेरे सामने आया, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है। और उन्होंने बार बार मुझे ये मैसेजेस दिए किसी न किसी तरीके से कि विश्वास रखो, फेथ रखो उन पे, विश्वास रखो उन पे। और वो मैसेजेस मुझे तब तक आ रहे थे जब मैं दिल्ली मंदिर भी जा रही थी, तब भी, बड़े मंदिर जाते वक्त भी, और घर पे भी मुझे वो मैसेज मेरे सामने आए थे। तो जिस दिन मंडे को मेरा काम हुआ है वो, तो उस दिन सुबह भी मुझे या रात में पहले मैसेज आ गया था। हाँ, सुबह ही शायद आया था कि मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं सुबह था कि रात में था, बट वो मैसेज आया था कि तेरा काम हो जाएगा। और वो काम मेरा हो गया। और उन्होंने वही 2-3 दिन का टाइम उसमें शायद लिखा हुआ था, और वो उसी दिन काम हो गया। पहले मैसेज आया, फिर मेरा सारी चीज़ें, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। और बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, क्योंकि महाराज ही जानते हैं कि क्या परेशानी थी मेरे दिमाग में। और ज़िंदगी रुकी नहीं है, ज़िंदगी चल रही है उनकी कृपा से। वही सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और उन्हीं के वजह से सांसें चल रही हैं, उन्हीं की वजह से लाइफ इतने टाइम से चल रही है। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी सिस्टर के बेटे का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, उसके लिए शुक्राना। उसकी फर्स्ट डिवीज़न आई है, जबकि वो बच्चा बीमार हो गया था एग्ज़ाम से पहले, उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। और उसमें उसका अलग सत्संग है, उसका मैं फिर कभी बताऊंगी। और वो बच्चा ठीक भी हो गया, और जो पेपर हैं उसके एग्ज़ाम्स हैं बहुत अच्छे हुए। हालांकि हम लोग उसे पॉजिटिव कर रहे थे कि जितने भी मार्क्स आएंगे कोई बात नहीं, इतना टेंशन नहीं लेना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुमने पेपर दे दिए, इतना बहुत है। और वो पॉजिटिव था कि नहीं, मेरी फर्स्ट डिवीज़न आनी है या मेरी कुछ डिवीज़न आएगी। और बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। तो ये भी एक गुड न्यूज़ आ रहा था कि आएंगी एक तो गुड न्यूज़, तो ये दोनों ही गुड न्यूज़ थी, एक बच्चे की और एक मेरा जो काम हुआ उसकी। तो शुक्राना महाराज का। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखें सब पे। तो सर्वदा भला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, मैं मेरी बादशाह का बेटी हूँ कोलकाता से। मैं मेरी गुरुपा का एक लौटी नादान ना समझ बेटी हूँ साथ संगत जी, जिसके लिए मुझे बहुत ही डांट खाना पड़ता है। मुझे मेरी बादशाह से यही रिक्वेस्ट है कि वो मुझे बहुत प्यार करे, क्योंकि मेरी बादशाह आपकी तरह मैं भी प्यार की भूखा हूँ। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं मेरी सत्संग मेरी बादशाह की पावर मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी से मैं जुड़े हूँ 7 महीना हुआ, सिर्फ 7 या 8 महीना हुआ। मैं बहुत गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी का महिमा, कृपा, आशीर्वाद जो भी हो वो मुझे तो गुरुपा को प्रैक्टिकल सुपर मैन लगता है। मेरा प्रैक्टिकल सुपर हीरो लगता है मुझे। साथ संगत जी, मैं थोड़ा मेरे बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ ताकि आप मुझे समझने में इजी होगा। मेरा छोटा लड़का 15 साल का है। वो कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन का बीमारी की शिकार है। गुरुजी का दिया हुआ मेरा छोटा लड़का बहुत सीरियस है पढ़ाई में, बहुत अच्छा गाता है, अच्छा कार्टून भी आंकता है और फुटबॉल भी खेलता है। पेंडेमिक तक वो पढ़ाई में बहुत अच्छा करते थे, लेकिन जब पेंडेमिक हुआ था ना, तब तो आपको पता है स्टूडेंट्स घर से पढ़ाई वढ़ाई करते थे ऑनलाइन। तब सभी को नहीं, लेकिन बहुत बच्चा ही था जो पढ़ाई सीरियसली नहीं करते थे। तो हमारा बच्चा भी उस लोगों में थे, उस बच्चे में थे जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे और इधर उधर सब कुछ करते थे, जैसे कि मोबाइल में गेम्स खेलना, टीवी देखना, खेलना कूदना, ये सब करके समय बर्बाद किया था 2 साल। तो उसके बाद स्कूल खुला था, स्कूल का प्रेशर बहुत आ रहा था, टीचर्स का, ट्यूशन्स का भी रेट बहुत ज़्यादा हो गया था और आपको टीचर्स से ट्यूशन लेना ही पड़ता था। और सेकेंडली जो होता था कि अगर आप स्कूल टीचर से ट्यूशन नहीं लोगे तो आपका परसेंटेज वो लोग कम कर देते थे और पेपर्स ठीक से चेकिंग भी नहीं करते थे। और at last then what happens, you have to go out of the school and you have to take readmission in some other school because they will just fail you out. So इसीलिए क्या हुआ था कि मेरा लड़का को बहुत डिप्रेशन आ गया था क्योंकि पढ़ाई का बहुत प्रेशर था उस स्कूल में। और मेरा लड़का क्लास 8 में था। हाँ, और मैं ये सत्संग कर रही हूँ उस टाइम का जिस टाइम में मेरा लड़का क्लास 8 में था और उसका स्कूल फाइनल देने वाला था और वो फाइनल अभी हो गया फरवरी 2025 में। ठीक है ना। तो हम आपको बोलना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम की आगे की बात, जो मैं प्रॉब्लम फेस किया था वो हम आपको बोल रही हूँ। तो मेरा ये लड़का को क्लास 8 स्कूल फाइनल एग्ज़ाम देने के पहले कैसे मेरा प्यारे सुपर हीरो गुरुजी उसे ब्लेस किया, इसी बारे में हम बोलेंगे। ईश्वर की ईश्वर की कृपा से संगत जी, मेरा लड़का का फाइनल एग्ज़ाम की सिलेबस 90% कंप्लीट हो गया था एग्ज़ाम की 20 डेज़ पहले ही। मेरे प्यारे सुपर हीरो की कृपा से मेरी बेटे को सब अच्छा प्राइवेट टीचर्स मिला था और ये टीचर्स एकदम ही प्रोफेशनल नहीं था। वो प्यार से समझाता था, प्यार से पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर दे रहा था और बहुत ही अच्छा था। मेरे लड़के को बहुत प्यार से बातें करते थे और रिवीजन भी करा देते थे। बहुत रिवीजन कराया सब सब्जेक्ट की और मेरा लड़का पूरा
पूरा 90% उसका पूरा कंप्लीट हो गया था ICSE सिलेबस क्लास 8 का। तो इसी टाइम में मेरा प्यारे सुपर हीरो गुरुजी हमें और मेरे लड़का को डुगरी मंदिर में बुलाया था ब्लेस करने के लिए। हम तो बहुत एक्साइटेड था और हमको लगता था कि हाँ, हमारा परमपिता हमें डुगरी में बुलाया था, हमको जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ था कि साथ संगत जी, मेरा लड़का का फाइनल एग्ज़ाम था फरवरी 17 को 2025, और डुगरी मंदिर आप लोगों को तो मालूम है कि मंथ में पहला जो संडे आता है उस संडे को सिर्फ खुला रहता है। तो कोलकाता से पंजाब, हाँ, और पंजाब से वापस कोलकाता आने में 3 डेज़ तो लग जाता ही है, और वहाँ पर आप एक दिन बिताना पड़ेगा, तो आपको टोटल 4 to 5 डेज़ लग जाएगा ही। तो हम क्या किया कि एग्ज़ाम तो करीब है, इसीलिए हम नहीं गया, क्योंकि 17 को एग्ज़ाम है फाइनल, और अगर हम फर्स्ट संडे मंथ को जाएंगे तो वहाँ पर बहुत टाइम लॉस होगा। इसीलिए हम प्लान किया कि हम नहीं जाएंगे, और उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, दैट इज़ अप्रैल, टुवर्ड्स अप्रैल, early April, towards the first week of April, we can go and have a good visit in Dugri. So ये हम प्लान किया। तो आप खुद बोलिए, कुछ ख़राब प्लान किया, ठीक ठाक ही प्लान किया अकॉर्डिंग टू आवर एग्ज़ाम्स, बच्चे की एग्ज़ाम की तरफ से हम ऐसा ही प्लान किया। तो मेरा अंकल भी बोला कि हाँ ठीक ही है, लेकिन नहीं संगत जी, नहीं, ये एकदम भूल डिसीजन था। इसके लिए हमें बहुत बहुत पेनल्टी देना पड़ा, खुसरत देना पड़ा। आगे चलते हैं तब आप खुद को समझ में आ जाएगा। ये एक चीज़ हम बहुत अच्छे से समझ चुका कि जब महाशिव, हमारा परम पिता सुपर हीरो, हमें जब भी बुलाए तब हमको साथ संगत जी तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि हमारा सुपर हीरो, सुपरमैन, परम पिता, वो सब कुछ फ्यूचर का देख सकते हैं, पास्ट का देख सकते हैं, और इसीलिए वो जब भी हम जो भी बोलते हैं हम लोगों को सुनना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने हमारा खुद का प्लान बनाया कि हम फरवरी फर्स्ट वीक में नहीं जाएंगे डुगरी, हम अप्रैल फर्स्ट वीक में, नॉट अप्रैल, मार्च फर्स्ट वीक में हम जाएंगे। यही हम बनाया प्रोग्राम, और ये सबसे बड़ा गलती हम किया है। तो साथ संगत जी, जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा था, हम देखा कि हमारा लड़का का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। साथ संगत जी, अब देखना है कि जब सब कुछ अच्छा चलते हैं ना, तब लाइफ में कुछ ना कुछ टर्न आ जाता है। जैसे कि हमारा बेटा का साथ हुआ, उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। एग्ज़ाम जितना भी करीब आ रहा था, अचानक हम लोग देख रही थी कि वो बहुत टेंशन करना शुरू कर दिया। पता नहीं किस चीज़ का टेंशन, किस लिए टेंशन, लेकिन वो बहुत ही टेंशन करना शुरू कर दिया। तो वो सिर्फ यही बोलता था कि हमको पास नहीं कराएंगे, हमको क्लास 9 में नहीं उठाएंगे, हम पास नहीं हो जाएगा, I will not be able to do my exam well, I will not be able to answer all the questions properly, and it's not going to be a good exam for me. The school teachers, the authorities will not be will not make me get promoted to the next class, that is in class 9. ये सब अजीब अजीब बातें वो हर दिन कर रहा था, हर दिन, हर रात। उसका नींद भी चला गया था।
खाते पीते सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका नींद चला गया था और ये सब उल्टा सीधा सब बोल रहा था। ये सब देख देख कर मुझे और मेरा अंकल जी का होश उड़ गया था। इतना परेशानी हम लोग था कि पूछो मत। मैं मेरा अपने बेटे को बहुत ही समझाया था संगत जी, लेकिन वो कुछ ना like he used to stay quiet. Then after some time he again used to say the same thing again and again, like मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे पढ़ाई में कोई अच्छा नहीं बोलेगा, मैं ये नहीं पढ़ूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ये सब अजीब सा बात करते ही जा रहा था। तब मैं उसका प्राइवेट टीचर्स के साथ बात किया था, तो वो प्राइवेट टीचर्स ने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बहुत क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किया, बहुत आंसर्स लिखा है और सब कुछ ठीक लिखा था। और ये प्राइवेट टीचर्स मुझे उसका एक्सरसाइज कॉपीज़ भी दिखाया, जहाँ पे हम देखा कि सब राइट है, अच्छा है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग उस टाइम उसका फाइनल के एग्ज़ाम्स की पहले बहुत झेल रहा था साथ संगत जी। उसके बाद वो ये भी कर रहा था, जैसे कि जब पढ़ाई का टाइम में किताब तो नहीं खुल रहा था, नहीं पढ़ रहा था, और जब मैं उसके पास जाते थे उसको पढ़ाई कराने के लिए, रिवीजन कराने के लिए, वो बहुत गुस्सा में आ जाता था और वो किताब जो था उसका एक्सरसाइज कॉपीज़ बुक्स वो सब हटा देता था। फेंक नहीं देता था, लेकिन टेबल से हटा देता था। हम लोग इतना परेशान में थे कि आपको क्या बोलूँ, किसी भी नहीं सुनता था। बहुत एक्साइटेड हो जाता था, बहुत चिल्लाता था, पता नहीं क्यों। खाते भी है ठीक टाइम से, खाना वाना करते थे, नहाना फहाना सब ठीक ठाक करते थे, लेकिन पढ़ाई का टाइम में वो एकदम पढ़ाई नहीं करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। और एक जगह में बहुत टाइम बैठकर पढ़ना चाहिए, जैसे कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन ये हम देखते थे कि ये वो नहीं करते थे। 2 मिनट बैठते थे पढ़ने के लिए, उसके बाद तुरंत उठ जाता था, उठकर सारा घर में पायचारी करते थे, इधर से उधर। he used to move all around the house and he used to blab all rubbish and he used to shout and what not he used to do. हम लोग बहुत परेशान था सत्संग जी, बहुत ही परेशान था उसका ये हालत देखकर। हम लोगों का भी नींद उड़ गया था। तो उसके बाद साथ संगत जी, एग्ज़ाम की टाइम उसका कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। एग्ज़ाम देकर घर में जब आते थे तब भी उसका बहुत ही चिड़चिड़ापन बहुत ही था और किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। जब हम उसे पूछते थे कि आपका एग्ज़ाम कैसा था, कैसा हुआ, आप सब कुछ अटेम्प्ट कर पाए या नहीं, वो कोई आंसर भी नहीं करते थे मुझसे। तब तो मुझे उसका सब कुछ देखकर, चेहरा देखकर, उसका बोलने का the way he used to talk to me, on seeing that I could understand that his exam did not go well. He could not write his papers properly. उसके बाद मैं और अंकल जी बहुत ही परेशान था। हम लोग तो सोच के मारे क्या करे तो करे, क्या करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसी टाइम हमें याद आया मेरे प्यारे बादशाह की बात, सुपर हीरो गुरुजी की बात। गुरुजी जब बोला था ना, डुगरी मंदिर बुलाया था और हम लोग तो नहीं गया था उस टाइम। ये बात मुझे समझ में आया क्योंकि हमारा परम पिता को सब कुछ मालूम था।
शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बार बोला था मंदिर में आना है, वो जनवरी से हमें बोल रहे थे कि नेक्स्ट मंथ डुगरी मंदिर में आना है, हाँ ब्लेसिंग के लिए। तब नहीं आऊँगा ये मत बोलना, ज़रूर आना। बहुत बार बोला था संगत जी, बहुत बार बोला था, लेकिन हम गया नहीं। और इसीलिए ये सब हो रहा था। इसीलिए हमें लग रहा है कि गुरुजी को पता था, इसीलिए वो ब्लेस करने के लिए ही हमें बुलाया था। और हम लोग इतना मूर्ख इंसान हूँ कि हम लोग प्लान करने बैठा कि गुरुजी बोला था ठीक है इस टाइम नहीं जाएंगे, दूसरे टाइम चले जाएंगे। इतना मूर्ख है हम। गुरुजी वेरी वेरी सॉरी, गुरुजी वेरी वेरी सॉरी, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई से आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। परमपिता सृष्टि का मालिक आपका बात नहीं माना, ऊपर से हमारा खुद का प्लान करने बैठा, खुद का डेट फिक्स किया कि फरवरी में नहीं जाएंगे, मार्च को जाएंगे। उसका तो फल पाना ही है ना। फिर से माफ़ी चाहते हैं गुरुजी, फिर से माफ़ी चाहते हैं जगत पिता सृष्टि के मालिक, फिर से माफ़ी चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम कभी नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करें, हम लोग डॉक्टर के पास गया, साइकेट्रिक डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर ने बोला कि उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और क्या मेडिसिन दिया। हाँ, वो मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़ेगा। और साथ संगत जी, मैं जो देखा, मैं जो सुना कि ये सब बीमारी ना बहुत दिन लगता है। आप मानो कि ये सब बीमारी डॉक्टर्स का परमानेंट पेशेंट हो जाता है। ये कब ठीक होगा, कब नहीं ठीक होगा, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन बोल तो सकता सिर्फ एक ही हमारा साथ जो रहता है, एक ही हमारा फर्स्ट क्लास डॉक्टर जो है, वो है हमारा गुरुजी। सिर्फ वही एक ही डॉक्टर्स की डॉक्टर है जो हमारा लड़का को ठीक कर सकता है। वही है सृष्टि की मालिक। वो खुद हमें सृष्टि किया सत्संगत जी, इसीलिए उसे सब कुछ मालूम है क्या करने से मेरा बेटा तुरंत मैजिक से ठीक हो जाएगा। वो सिर्फ हमारा परम पिता को ही आता है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो गुरुजी का मैसेज साथ संगत जी समझने में ही भूल किया, समझ ही नहीं। इसीलिए इतना बड़ा खराब हुआ हम लोगों के साथ, मेरे बच्चे के साथ इतना गलत हुआ। उसका दाई सिर्फ हम पेरेंट्स है, बच्चे को तो कोई दोष नहीं दे सकते हैं हम ना। गुरुजी बहुत दिन आगे बोला था, साथ संगत जी बहुत दिन आगे बोला था, 1 महीने 1.5 महीने की आगे बुलाया था, लेकिन हम लोग नहीं माना। माफ़ करना सृष्टि की मालिक, माफ़ करना। हमें बहुत हम बहुत भूल किया। उसके बाद हम जो किया, हमको तो जब मालूम पड़ गया कि हमें डुगरी जाना था, तब हम थर्सडे को टिकट बुक किया ट्रेन से जाने के लिए हम किया। क्योंकि संगत जी हम मिडिल क्लास फैमिली है, हाँ, तो ट्रेन से जाने के लिए 5000 तो लगेगा ही। ट्रेन से नहीं, सॉरी, प्लेन से जाने के लिए 5000 अप डाउन, 5000 जाने के लिए, 5000 आने के लिए, और दोनों के लिए 20,000। ये अमाउंट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा था। इसीलिए हम लोग ट्रेन प्रेफर किया, कोलकाता टू हावड़ा, और नॉट कोलकाता टू हावड़ा, सॉरी, हावड़ा टू पंजाब, और उसके बाद पंजाब से हावड़ा हम गया था बाय ट्रेन।
हम टिकट बुक किया इंडियन रेलवे से। हम संडे का टिकट मिला जाने के लिए और वापस आने के लिए मिला ट्यूसडे की टिकट, लेकिन दोनों टिकट ही वेटिंग लिस्ट में था। हमारा नंबर जाने आने के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर था 100 के ऊपर, तो ये भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा पीछे थे हम। तो पूरा हमारा आगे जो है वो सबको क्लियर होना पड़ेगा, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। इस चीज़ में ये नंबर पहले आने में गुरुजी ने बहुत बहुत चमत्कारी दिखाया। हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिम। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये में he did all his magic, he played all his tricks and magics and whims and whatever he can to make the entire show possible at a go, within a minute, within a second you can say, not minute. He did his work so well, which is unbelievable. उसका महिमा, उसका जैसे वो काम करते हैं, इतना मैं जितना ही बड़ाई करूँ उतना ही कम है। आप धीरज से सिर्फ सुनिए तो आप खुद को मालूम पड़ जाएगा। अभी हम सिर्फ जाने के बाद बोलेंगे, क्योंकि आने जाने में बहुत चमत्कारी हुआ था। अगर हम सब एक साथ बोलेंगे ना तो सारा दिन चल जाएगा। तो हम सिर्फ जाने, कोलकाता से पंजाब जाने के लिए जो हुआ हम सिर्फ वो ही बोलेंगे। जब टिकट का पैसा इंडियन रेलवे को दिया था पंजाब जाने के लिए और रिटर्न कोलकाता आने के लिए, तब से मेरा जाने की टिकट वेटिंग लिस्ट नंबर 100 की ऊपर था और ये नंबर हु करके नीचे नाम रहा था, जैसे कि बहुत बहुत तेज से नंबर कम हो रहा था। हमारा तो खुशी की ठिकाना नहीं था। हम खुद साथ संगत जी मोबाइल में चेक किया था कि ये नंबर, जैसे कि हमारा नंबर था 112, उससे 112 से 90 में नाम चुका, उसके बाद 80, उसके बाद 30, नॉट 30, उसके बाद 70, उसके बाद 50, 40, उसके बाद 37 आ गया। अब 37 की बाद वो नीचे एकदम बिल्कुल ही नहीं नाम रहा था, माने इट वाज नॉट गोइंग बिलो 37 एट ऑल। सो इफ इट इज़ नॉट कमिंग टुवर्ड्स that if it is not coming below 37 and if it is not coming that way, that means my ticket is not getting confirmed at all. और पंजाब से कोलकाता रिटर्न टिकट वेटिंग लिस्ट नंबर था 114, वो भी नहीं हिल रहा था, थोड़ा सा भी। जाने का हिल रहा था, 37 में अटक गया, लेकिन वापस आने का तो 112 में था वेटिंग लिस्ट, वो में ही रुक गया, एकदम चेंज नहीं हो रहा था। संगत जी में तो बहुत 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 ही टेंशन में पड़ गया था। तो संडे इवनिंग 7 बजे 10 का ट्रेन था, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा था। साथ संगत जी आप खुद ही सोचिए, इस हालत में मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। मैं बहुत परेशान था। 2 मिनट बाद में गुरुजी की मैसेज 2 मिनट बाद में गुरुजी की मैसेज चेक कर रही थी यूट्यूब में। मेरा परम पिता बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दे रहा था। मैं तो गुरुजी को बोल रहा था क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने बोला कि मैसेज दे रहा था, जो तेरा है तेरा ही रहेगा, गुरुजी का पावर को कम मत समझ, एक झटका में तेरा काम हो जाएगा। वाओ, what a beautiful message. I love it and I started to run around the house and have fun. तुरंत मैसेज आया था, शोर मत मचा, चुपचाप रहे, एकदम शोर मत मचा। क्योंकि जब what I understood that he wants the work to be done and then we should
हैव फन, दैट्स व्हाट ही मीन्स टू से। तो ठीक है, मैं चुप हो गई और वेट कर रही थी कि कब वो टिकट कंफर्म हो जाएगा, कब कंफर्म हो जाएगा। लेकिन हम देखा कि कुछ नहीं हिल रहा था, नंबर एक ही था। तब मुझे फिर से मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठा और प्रे किया, गुरुजी अगर मुझे जाना है तो हम कैसे जाए, कब टिकट कंफर्म होगा। तब गुरुजी ने बोला कि जे अगर तुझे तितली आज दिखा तो समझ तेरा काम बन गया। संगत जी, आप मानोगी नहीं, ये दोपहर का बात था। हम बिना लंच करे मैं निकल गया तितली देखने के लिए। हाँ, मुझे तितली दिखाई दी, बहुत जल्दी दिखाई दी रास्ते में। हाँ, पर मैं तो खुशी से रोने लगा रास्ता में। सब लोग देख रहा था लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाए। बाद में फिर से मोबाइल चेक किया, लेकिन मेरा नंबर उसमें थी वही नंबर 37 में ही रुकी थी और रिटर्न टिकट 112। इस नंबर से नीचे बिल्कुल ही नहीं जा रहा था। मैं तो टेंशन और भी टेंशन बढ़ गया था। संगत जी, और एक भी चीज़ हम मिस किया आपको बोलने के लिए कि हम पंजाब में पहले कभी भी गया नहीं। वो पूरा नया जगह है मेरे लिए। पंजाब में गुरुजी ने एक संगत परिवार के सदस्यों को मुझे मिलवाया। उस अंकल उनके परिवार को लेकर पंजाब में बहुत सालों से रहते हैं। अंकल की माता पिता गुरुजी से बहुत करीब था उस टाइम जब गुरुजी परमपिता महाराज साक्षात विराजमान था। तो इस परिवार से गुरुजी हमें जुड़ा था। तो साथ संगत जी, गुरुजी ने हमें कैसे जुड़ा था, अब मैं वो बोलेंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना में। नाउ व्हाट हैपेंड, मेरा स्कूल फ्रेंड अहमदाबाद में रहता है। और ये पंजाब का जो अंकल है वो जाते थे अहमदाबाद में। जब वहाँ पर सत्संग होते थे तब ये पंजाब का अंकल जाते थे सेवा करने के लिए। ऐसा करके मेरा वो फ्रेंड से अहमदाबाद की फ्रेंड से पंजाब अंकल की जान पहचान हुआ। बात नहीं हुआ, लेकिन दोनों को जानते थे। जैसे हम लोग करते हैं ना कि व्हाट्सएप में उन लोग अटैच थे। हाँ, बहुत आदमी था, बहुत संगत जी था उसका व्हाट्सएप में, तो ये भी था। लेकिन उन लोगों ने कभी भी बात नहीं किया, कभी भी व्हाट्सएप नहीं किया। लेकिन गुरुजी ने इस पंजाब की जो अंकल है उसको ज़रिया बनाया था ताकि हम पर कोई भी आँच ना आए पंजाब जाकर। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपको मेरे बादशाह, मेरे प्यारे बादशाह, सृष्टि के मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सच में संगत जी, मैं क्या बोलूँ, इतना स्मूथली हम वहाँ पर गया, पंजाब में इतना स्मूथली गया। और ये अंकल का व्यवहार, बिहेवियर इतना अच्छा था और इतना फ्रेंडली था। हमको एक मिनट के लिए भी नहीं समझना पड़ा कि हम आउटसाइडर है। हम ऐसे जो बिहेवियर था उनका होल परिवार का, उनका वाइफ, उनका 2 बेटा था, सब का बिहेवियर इतना अच्छा था कि मुझे एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए मुझे आउट ऑफ होम नहीं फील हुआ। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो ऐसा हुआ था कि मेरा फ्रेंड अहमदाबाद से मुझे पंजाब अंकल का फ़ोन नंबर दिया। मैं बात किया अंकल से। अंकल सब सुनकर थोड़ा चौंक गया था, लेकिन जब सुना कि गुरु पिता का आदेश था तो वो बहुत ही
अच्छे से मुझे वेलकम किया और बोला कि आप लुधियाना जंक्शन में आकर मुझे फ़ोन करना। आप कब आ रहेंगे, आप कब आएंगे? तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था। क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि हमें तो हमारा तो टिकट अभी तक कंफर्म ही नहीं हुआ। और मैं पंजाब के अंकल को ये नहीं बोल पा रही हूँ कि गुरुजी ये टिकट अभी तक कंफर्म नहीं किया। ये तो हम नहीं बोल सकती थी। सो इट वॉज वेरी मच एम्बैरेसिंग पोजिशन फॉर मी, बट आई केप्ट क्वाइट and I said in a different tone that don't worry uncle, let me reach Ludhiana, then I will contact you. मैं तो बहुत फिर से परेशान हो गया था, बहुत ही परेशान हो गया था। साथ संगत जी, आप समझ सकते हो ना कि हम पंजाब अंकल को भी फ़ोन पे बात बोल दिया था कि हम जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं बोल पाते हैं कि हम कब जाएंगे, कौन सा ट्रेन में जाएंगे तो पता है, लेकिन कब जाएंगे ये नहीं बोल पाती हूँ। नहीं हम पैकिंग कर सकती हूँ, नहीं हम कुछ प्लानिंग आगे कर सकती हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, करे तो करे क्या करे, क्योंकि जब हम फिर से मोबाइल चेक किया वेटिंग लिस्ट नंबर, तब भी 37 में ही रुका हुआ था। स्टैटिस्टिक वही दिखा रहा था कि 37 में ही है। नहीं हिल रहा था, एकदम ही नहीं हिल रहा था ये नंबर। नहीं 36 नहीं हो रहा था, 30, 20 नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। और रिटर्न टिकट तो वैसे ही 112 में ही अटका हुआ था। तब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गया और बोला, गुरुजी ये आप क्या पज़ल गेम कर रहे हो? ये पज़ल गेम सॉल्व करना मेरे बस में नहीं है। आप मेरा पंजाब जाने का रास्ता क्लियर कर दो। मुझसे तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो कि हमको आप पंजाब में ले जाएंगे, लेकिन अब भी टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आपका इतना पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, लेकिन बिना टिकट से हम बच्चे को लेकर कैसे जाए? उसके बाद मुझे ना संगत जी सच में बोलूँ, गुरुजी आप सुनो, हमें पता है आप सब कुछ सुन रहे हो। हम हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ, जो भी हो, आप सब कुछ सुन रहे हो, आपको सब कुछ मालूम है। लेकिन हम एक सच बात बोल रही हूँ, जब ऐसा हो रहा था ना कि टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था, मुझे बहुत ही गुस्सा हो रहा था। तो मैं गुरुजी का सामने फिर से गया था और बोला, बस मैं तो पैकिंग कर रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ, बेटे को लेकर हावड़ा पहुँचने वाला हूँ, और अब का जो काम है आपको ही करना पड़ेगा। हम उसी में और एक भी बार नहीं देखेंगे। लाइक आई विल नॉट चेक माई मोबाइल एनी मोर टू सी वेदर माई टिकट इज़ गेटिंग कन्फर्म और नॉट। I have done my work, I have told you what to do, and now it's my work to get ready and to go out of the house and to reach Howrah. And your part of work you have to do on your own. I was very serious, सत्संगत जी, I was very serious. क्योंकि हम करे तो करे क्या करे, हमारा बस में तो कुछ नहीं है। आप समझ में आ रहा है ना आपको, हमारा बस में तो कुछ नहीं है। एकदम लास्ट मोमेंट में हम टिकट बुक किया, और ऐसा तो होता ही नहीं है। 2 दिन में कंफर्म टिकट होता ही नहीं है। आप खुद रेलवे ट्रेन बुकिंग सेंटर में जाकर पूछ लेना, ऐसा होता है या नहीं। एकदम ही नहीं होता है। एटलीस्ट 2 months बिफोर यू हैव टू बुक योर टिकट। और मेरा गुरु पिता, मेरा परम पिता, वो क्या 2 दिन में मेरा टिकट कंफर्म कर दिया। जस्ट इमेजिन। देन क्या हुआ, तो तब तो मुझे नहीं पता था कि टिकट कंफर्म होगा या नहीं। तो इसीलिए हम क्या किया, गुरुजी के साथ बात करके, आप
मानोगी नहीं संगत जी, हम एक बार के लिए भी मोबाइल नहीं चेक किया। हम पैकिंग करना शुरू किया। आई टुक माई बाथ, टुक माई लंच एंड आई स्टार्टेड टू डू माई ओन वर्क। और 7 इवनिंग को 7:10 में ट्रेन था, इसीलिए हम घर से निकल चुका 6 बजे। हाँ, आफ्टर लंच आई स्टार्टेड टू डू माई पूजा। गुरुजी को पूजा किया, गुरुजी का भोग लगाया और 2:10 बजे हम गुरुजी के साथ बैठा। 2:10 नहीं, 3:10 बजे हाँ हम गुरुजी के साथ बैठा। उस दिन बहुत देर हो चुका, तो लंच में बहुत देर हो चुका, पूजा में भी बहुत देर हो चुका। 3:10 बजे हम उसे गुरुजी का सामने बैठा, पूजा किया। जब हम मंत्र जप कर रही थी तब अचानक मोबाइल में टिंग टोंग एक मैसेज आया, साउंड होकर मैसेज आया। तो तब हम आंखें खोलकर देखा कि टिकट जाने का कंफर्मेशन का टिकट आया और मैं तो खुशी से झूम उठा। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैंने खुशी से पागल हो गया। उसके बाद मैं शुक्राना किया, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी, प्यारे पिता। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे तो शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, इसीलिए हम तुरंत शांत हो गया। तो हम तुरंत रेडी हो गया। उसके बाद सब कुछ लेकर हम तीनों निकल पड़ा। हम तीनों में कौन कौन मालूम? मैं, मेरा लड़का और गुरुजी, तीनों का हाथ पकड़ के चल बैठा हावड़ा स्टेशन के। फर्स्ट टाइम हम तीनों गया था एक साथ और हमारा प्लेटफॉर्म मिला भी बहुत प्रॉब्लम से, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ था। पता नहीं क्यों बहुत ही स्टेशन में भीड़ था और हमको तो माने आई कुड नॉट फाइंड माई प्लेटफॉर्म। इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। तो हम इधर उधर देख रहा था और इतना बड़ा स्टेशन था कि पूछो नहीं। तो हम अचानक देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा एक आदमी खुद मेरे सामने आया, स्टेयर कर रहा था। तो हम सोचा कि ये क्यों हमारा यहाँ पर आ रहा है, पता नहीं। तब मुझे लगा कि ठीक है, हम उसे खुद पूछेंगे कि हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, माने नॉट कौन सा, प्लेटफॉर्म नंबर का तो हमें मालूम था, लेकिन कहाँ पर होगा हम इसे ही पूछेंगे। तो वो जब मेरे पास आ रहा है, अच्छा ही है, मेरे लिए काम कम हो गया। तो जब वो मेरे पास आया था तब मैं बोली कि हमारा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो तुरंत वो प्लेटफॉर्म दिखा दिया, तुरंत फिंगर पॉइंट करके। तब मैं भी हमारा माथा हिलाकर देखा मेरा प्लेटफॉर्म की तरफ। तो मुझे अच्छा लगा। तो ठीक है, तो हम फिर से उसको थैंक यू कहने के लिए वापस मोड़ के देखा। तब मैं देखा कि वो आदमी नहीं था, एकदम ही नहीं था। मैं फिर से देखा, फिर से उसके इधर उधर आई वॉक्ड हियर एंड देयर अ बिट, आई रैन हियर एंड देयर ऑल्सो, बट हमें मिला ही नहीं। मैं बहुत उसे ढूंढा लेकिन नहीं मिला। संगत जी, नहीं मिला, बिल्कुल ही नहीं मिला। एक सेकंड में एक आदमी एकदम ही गायब हो सकता है? आप खुद बोलिए। हमें तो लगता है, हमें नहीं लगता है, हमें पता है वो गुरुजी ही था। गुरुजी, आप था ना उस दिन प्लेटफॉर्म में? शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना for the nice help, for the beautiful help, for such a challenging event. इसीलिए हम गुरुजी को सुपरमैन गुरुजी बोलते हैं। गुरुपा, आप सुन रहे हो ना? आपको ढेर सारे शुक्राना जी। आप मुझसे प्लीज़ ये हाइड एंड सीक का गेम बंद करो। पता है आपको बहुत गेम्स आता है, पजल गेम, अब देख रहा है कि हाइड एंड सीक गेम में भी गेम बहुत अच्छा हमें भी लगता है, लेकिन हम तो देख रहे हो ना,
हम तो सिर्फ हार जा रहा है। आई एम जस्ट लूजिंग ऑल गेम्स विथ यू। सो प्लीज़ ये छुपा छुपी गेम बंद कीजिए। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साथ संगत जी, अब ये सुनिए, जब मैं घर से बाहर जा रही थी टू रीच हावड़ा स्टेशन, देन मेरा हस्बैंड अंकल मुझे पूछा, कब लौटोगे? आपका तो रिटर्न टिकट अभी कंफर्म नहीं होगा, कंफर्म नहीं हुआ, लाइक योर रिटर्न टिकट इज़ नॉट येट कंफर्म्ड, सो हाउ विल यू कम बैक? तुरंत मैंने बोला कि पता नहीं। साथ संगत जी, मेरा मुंह से निकल गया, वो गुरुजी का काम है, वो देख लेगा, उसका ऊपर मैंने छोड़ दिया। अगर टिकट कंफर्म नहीं होगा आने का, वापस आने का, तब हम वहीं रह जाएंगे। पता नहीं, मैं तुरंत ऐसे बोल दिया। और दिल से कह रहा हूँ साथ संगत जी, थोड़ा सा ना डर भी हो रहा था, थोड़ा सा भी लाइक भय যেটাকে বলে, आई वॉज फीलिंग अ बिट स्केर्ड बिकॉज पंजाब इज़ अ वेरी वेरी न्यू प्लेस टू मी। और जो पंजाब की अंकल जो है, जिसके पास हमें ठहरना है, वो भी पूरा अनजान था। मैं उसे नहीं जानता हूँ, वो भी मुझे नहीं जानता है, सिर्फ गुरुजी को सब कुछ मालूम था। तो क्या होगा नहीं होगा, फुल्ली इनसिक्योर फील कर रहा था। लेकिन थोड़ा सा आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ दैट वॉट एवर विल हैपन गुड। हम थोड़ा सा ना पॉजिटिव भी था, थोड़ा सा हम डगमगाया था, ठीक ही, लेकिन हमको ये भी लग रहा था कि कुछ खराब नहीं होगा मेरे साथ। ये मेरा ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए मुझे कोई रोक नहीं सका। लेकिन मेरा हस्बैंड भी मुझे रोक नहीं सका। मैं जाएंगे तो हम जाएंगे ही, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ था। ये एक फायर, ये एक आग मेरे मन में जल रहा था, जिसको गुरुजी सब समय हमें बोलता है कि गुरुजी का जोत मेरा मन में जलता है हर वक्त। और इस जोत की आग से ही मैं चल बसा पंजाब के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 फॉर सच अ ग्रेट हेल्प, फॉर सच अ ग्रेट सपोर्ट। शुक्राना मेरे मालिक, सृष्टि का मालिक, मेरे सब का मालिक, शुक्राना। गुरुजी, मन की बात बोला मैं, आप नहीं सुनोगे तो अच्छा होगा। जैसे कि मेरा फीलिंग्स के बारे में बोला, जब मुझे आपके ऊपर थोड़ा राग हुआ था, हाँ, थोड़ा डर भी लग रहा था, ये सब मेरा मन की बात हम आपको बोला। मुझे पता है आप सुना, और लेकिन आप अगर सुन भी लिया तो मुझे पिटना मत, झगड़ना मत, बस सिर्फ माफ़ कर दीजिए आपकी लाडली को। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, स्पेशली आपका डायनामिक नेचर को, शुक्राना आपका विन विन टाइप नेचर को, शुक्राना आपका, शुक्राना आपका, शुक्राना आपका महाराजा, शुक्राना आपका। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ ना सत्संगत जी, वो कम ही है। तो हम 33 आवर्स में जलंधर पहुंच गया। साथ संगत जी, सुबह 5:30 में हम पहुंच गया। ट्रेन में ट्रेन में भी बहुत कुछ हुआ है मेरे से, और वो सब हम दूसरा सत्संग बोलूँगी, क्योंकि अगर हम अभी बोलेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। सृष्टि की मालिक की करिश्मा के बात बहुत बहुत है। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक परमपिता, शुक्राना। जलंधर जंक्शन में जब हम पहुंचा था, तब अंकल को फ़ोन किया और वो 5 मिनट में स्टेशन आ गया था। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं बहुत टेंशन में थी, तो
शुक्राना मालिक का जो मेरा टेंशन फ्री कर दिया। पंजाब अंकल ने हमें उनका कार में बैठाया और ड्राइव करके उनका घर में ले गया था। वो उसका स्टेशन का नज़दीकी था, उसका घर बहुत सुंदर था, उसका घर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से वेलकम किया। उसका 2 लड़का, उसका वाइफ था। हाँ, इट वाज अ बिग वार्म वेलकम। शुक्राना 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 गुरुजी, कोटि कोटि कोट शुक्राना। हमको इतना अच्छा लगा कि हमको 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि हम एक अनजान घर में आया था। बहुत अच्छा लगा। साथ संगत जी, मैं मेरा नेक्स्ट सत्संग में बोलेंगे कि हम कैसे पंजाब से कोलकाता जब वापस आए थे तब जो करिश्मा गुरुजी ने किया उसके पूरा डिटेल हम बोलेंगे। उसके बाद पंजाब की अंकल की घर में जो होता था, क्या वो बहुत सत्संग है, बहुत लाइव सत्संग है गुरुजी का। जब गुरुजी लाइक व्हेन ही वाज लिविंग, उस टाइम का सत्संग बहुत ही चौंकाने देने वाला सत्संग था। साथ संगत जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि साथ संगत जी, ये पूरा जर्नी में हम लोग क्या सीखा। ठाकुर जी मेरे प्यारे बादशाह ने उसे विश्वास करने सिखाया, उसे फुल सरेंडर करने सिखाया। जब हम फुल सरेंडर किया, ट्रस्ट किया, हमारा सुपर हीरो से वो भी हमारा काम एक झटके से कर दिया था। दिस इज़ अ बिग मिरेकल साथ संगत जी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। Within 2 days, tickets getting done is next to impossible. ये काम सिर्फ एक परम पिता कर सकते हैं, हमारा गुरुजी कर सकते हैं। साथ संगत जी, ये था हमारा गुरु पिता का चमत्कार जो हमें सचमुच हिलाकर रख दिया। पंजाब से तो हम घर वापस आ गया, 1 महीना हो भी चुका, और जब हम मोड़ के पीछे देखते हैं ना, तब हमारा लौंग खड़ा हो जाता है। अब जब हम आपको ये लाइन बोल रही थी, तब भी हमारा लौंग खड़ा हो रहा है। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। आप तो सचमुच महान हैं गुरुजी। आपके ये कृपा कभी भी भूलेंगे नहीं हम। साथ संगत जी, मैं मेरा बानी यही विराम देती हूँ, और बोलने में मुझे पता है बहुत ही भूल हुआ था। मुझसे प्लीज़ सब्र करना, मुझसे जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ चेंज, और मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक, मेरे साथ संगत जी, मेरे प्यारे साथ संगत जी। प्लीज़ 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 माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। लव यू सो मच।